के अभिषेक के लिए मंदिर में पर्ची काटी जा रही है, इसीलिए भक्तों से अनुरोध है कि कृपया करके देवी के अभिषेक के लिए पहले से ही पर्ची कटवा लें। हाँ जी वो मंदिर आ रहा है ना? हाँ, वो कब से बाहर ही खड़ा है। क्यों, वो अंदर नहीं आना चाहता? नहीं आना चाहता है? बुलाता हूँ उसे। आज अच्छा दिन है, कोई गाली खाने का काम मत करना। ठीक है जीजा जी। सब कुछ ठीक है ना? ठीक है पापा। तो अब निकल सकते हैं ना? हाँ। गायत्री अभी तक नहीं आई। अरे जाकर देख वो क्यों नहीं आई। पापा वो जेवर गायत्री को दे दीजिए। क्या हुआ भाभी? बताओ ना, रो क्यों रही हो? बताओ बेटी। कृष्णा ने बड़ी अच्छी लड़की ढूंढ के निकाली है। नाचते हो? हाँ, आप लोग भी जवानी में ऐसे नाचते थे ना? सब जानते होंगे। अरे ऐसा क्या कह दिया पापा? बड़ी इज्जत है। हाथ में लाठी है तो कहीं भी फेंक दोगे। बड़ों की इज्जत करना सीखो। छोड़िए ना पापा, गलती से गिर गया होगा। नहीं, जानबूझ के गिराया। अब क्या करेगा? लठबाजी करेगा क्या हमारे साथ? है, अपने बड़ों से कोई ऐसे बात करता है क्या? 5 साल पहले तक यही लठबाजी जीतते आ रहे थे, लेकिन इन्होंने कभी ऐसी बदतमीजी नहीं की। मतलब 5 साल से कोई मर्द नहीं बचा लट्ठबाजी करने के लिए। अच्छा, सबके सब नाम चलो। बहुत गुस्सा आ रहा है तो शर्ट क्यों पकड़ रहा है? जाके लठ उठाना, मैदान में आके मुकाबला कर मेरे साथ। क्या कर रहा है? तुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? जब जरूरत थी तब तो शहर में जाकर बस गया, अब इससे कहने से क्या फायदा होगा? चल जा यहाँ से। जा, अरे जा रे बच्चे जा, जैसा तेरे बाप ने कहा वैसा। शहर में जाकर आइसक्रीम खा, ज्यादा जुबान मत चला। हिम्मत है तो मैदान में आना, वहाँ देखूंगा तुझे। अब जाने भी चल कृष्णा। अरे मैंने कहा ना चुप हो जा। हाँ, जा बेटा जा। क्या हुआ आपको? किसी बाहर वाले ने कुछ कह दिया और आप वही बात लेकर बैठ गए? कहा जरूर किसी और ने, लेकिन सुनना तो पड़ा तुम्हारे बेटे की वजह से ही ना। आज तक न जाने कितने लोगों को मैंने लड़ाई में हराया होगा, लेकिन आज तुम्हारे बेटे ने बिना लड़ाई मुझे हरवा दिया। तुम्हारी बात मानकर मैंने उसे जो आजादी दी ना, तो सुनना ही पड़ेगा ना। आप भी तो उसे प्यार करते हैं, इसीलिए उसे आजादी दे रखी है। अब मुझे सुनाने से क्या होगा? छोड़िए ना, अब ज्यादा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। एक और डाल। दादाजी बहुत हो गई, छोड़िए अब। भूल गया, तुझे पीना मैंने ही सिखाया। सही कहा, आपने तो सिखाया है, लेकिन आपने जो सिखाया उसे मैंने आज तक याद रखा है। लेकिन आपका पोता कृष्णा, उसे लठबाजी सिखाई, उसे छोड़कर लड़की के पीछे भागने लगा। जितनी चढ़ी थी तूने सब उतार दी। दादाजी मैंने उतार दी। तुझे नहीं कह रहा, वो जो काली है ना, उसने हमारी बहुत बेइज्जती की। मेरा बस चले तो अपनी लाठी से उसकी अरे हड्डी पसली तोड़ देता ना। ऐसा? मेरे बेटे की शक्ल देखी,
मैंने आज तक उसे इतना निराश नहीं देखा। सर झुकाकर खड़ा था। कृष्णा अगर लठबाजी करता तो मेरे बेटे का सर गर्व से ऊंचा हो जाता, लेकिन कृष्णा को कौन समझाए। दादाजी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मुझे लठबाजी सिखा दीजिए, मैं लड़ूंगा उसके खिलाफ। तू पहले चिप्स दे, उसका कुछ न कुछ करना ही होगा। वही तो मैं कह रहा हूँ दादाजी, आप मुझे सिखा दीजिए ना, इस घर की इज्जत मैं ही बचाऊंगा। दिन भर घूम कर पैरों में दर्द हो रहा है, बोला तूने और पीने बैठ गया। तू क्या लठबाजी करेगा? चल डाल। अरे मेरे ग्लास में डाल, और डाल, और डाल। लीजिए, ऐसे पियेंगे तो कल पक्का बैंड बजेगा। ये शोर कैसा है? कौन है? हो गया, बंद करो। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है शंकर, ये बैंड बाजे के साथ तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या है ठाकुर साहब, पिछले 5 सालों से हमारे गांव का कोई भी लठबाजी में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ठाकुर साहब, इतने सालों से जो इस गांव से नहीं हुआ वो अब हो रहा है, सुनकर बहुत खुशी हो रही है। ठाकुर साहब, मैं समझा नहीं। ठाकुर साहब, हमारे गांव से कोई भी इस मुकाबले में हिस्सा लेता तो हमें खुशी होती, लेकिन हिस्सा लेने वाला आपके घर से है, ये जानकर हमें दुगनी खुशी हुई है। हमारे घर से? दादाजी, कहीं दारू पीकर आपने नाम तो नहीं दिया? देखिए, मैं मानता हूँ कि दादाजी ने नाम दिया होगा, लेकिन इस उम्र में उनका लड़ पाना संभव है। आप सब बड़े हैं, अब आप ही उन्हें समझाइए। बच्चा मजाक कर लेते हैं शिवा भाई। लठबाजी में दादाजी हिस्सा नहीं ले रहे, छोटा बेटा कृष्णा ले रहा है। कृष्णा ले रहा है? कृष्णा भैया। ठाकुर साहब, मंदिर में उस काली ने आपकी बेइज्जती की थी ना, देखना उसका बदला कृष्णा कैसे लेता है। आपको यकीन है कृष्णा ये मुकाबला जीतेगा? आपका पोता इस मुकाबले में जरूर जीतेगा। लठबाजी में हिस्सा लेकर उसने आपके घर का ही नहीं, पूरे गांव का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। ठाकुर साहब, अब जल्दी से कृष्णा को बुलाइए, हमें उसका सम्मान करना है। कृष्णा छोटे वाले बंगले में है। ऐसा है क्या? तो क्या हुआ, छोटे ठाकुर हैं या बड़े ठाकुर, सम्मान ही करना है ना, तो इन्हीं को माला पहना देते हैं। हाँ, ये भी सही है। उसे मुकाबला जीतने दीजिए, फिर पूरे गांव वाले जश्न मनाएंगे। बधाई हो ठाकुर साहब। चलो भाई, चलो चलो, ये अच्छा हो गया। ये सुन के खुश होने की जरूरत नहीं है। कृष्णा ने गुस्से में आकर अपना नाम दे दिया है, लेकिन वो जीतेगा कि नहीं? डर कर छुपने से अच्छा है सामने रहकर दुश्मन का सामना किया जाए। जिस दिन उसने मुकाबले में हिस्सा लेने की सोच ली, उसी दिन वो जीत गया। हे शिवा, क्या हुआ जीजा जी? तुम जाकर कृष्णा को घर लेकर आ जाओ। ठीक है। माँ! अरे कृष्णा, क्या हुआ? माँ कहाँ पर है? उन्हें यहाँ पर बुलाइए। तो इतना चिल्ला क्यों रहा है? आप सब चाहते क्या हैं? पहले ही मुझे घर से बाहर निकाल चुके हैं, अब पूरी जिंदगी के लिए बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्या? क्या हुआ, बोलेगा भी? किससे पूछ के मेरा नाम मुकाबले में डाला आपने? कृष, ये छोड़ो कि नाम किसने दिया, ये सोचो खानदान की इज्जत का सवाल है। हाँ, आपके खानदान की इज्जत के लिए मैं हाथ पैर तुड़वा कर घर पर बैठ जाऊँ? हाँ, ये कहाँ का न्याय है? ये फैसला पापा ने किया या पूरे घर ने मिलकर मेरी बैंड बजाई है? मुकाबले में मेरा नाम किसने डाला, अभी बताइए। बताते हो या नहीं? तुम्हारा नाम मैंने डाला। किससे पूछ के मेरा नाम दिया? मैंने नहीं दिया, तुम्हारे परिवार वालों ने दिया। सर नेम तुम्हारे पापा ने दिया, नाम तुम्हारे दादाजी ने दिया, और तुम्हारी जो डिग्रीज हैं उन्हीं की दिलाई हुई हैं। अपना कहने लायक तुम्हारे पास है ही क्या? कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पापा का नाम निकाल दोगे तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। जिंदगी में जो भी तुमने चाहा, जिस चीज की ख्वाहिश की, तुम्हारे पेरेंट्स ने वो सब कुछ तुम्हें दिया। एक बेटा होने के नाते तुमने उन्हें क्या दिया? उस दिन तुम्हारी आंखों के सामने एक गैर आदमी ने तुम्हारे पापा की बेइज्जती क्या कर दी, तुमने उसका कॉलर पकड़ लिया। लेकिन वही अपमान तुम्हारी वजह से उन्हें रोज झेलना पड़ता है। उन्हें कैसा लगता होगा, कभी सोचा है तुमने?
तो उनके लिए मैं लुंगी पहनकर अपने हाथ पैर तुड़वा लूं, ये चाहती हो क्या? क्यों? उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? तुम्हें कंप्यूटर नहीं दिलवाया, स्टडीज के लिए बाहर नहीं भेजा, तुम्हें पैंट शर्ट नहीं दिलवाई, जबकि उन्हें लुंगी शर्ट पसंद है और तुम उनके लिए लटबाजी नहीं कर सकते? इतना ही नहीं कृष, अगर तुम ये लटबाजी का मुकाबला जीत जाते हो तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारी पसंद की लड़की से तुम्हारी शादी करवा देंगे। लेकिन बीच में शनि की तरह तुम खड़ी हो। जैसे ही तुम मुकाबला जीत जाओगे मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब ठीक है ना? सच कह रही हो? तुम पे विश्वास कैसे करूं, बताओ? तुम्हें मेरी ये शर्त माननी ही पड़ेगी, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। मेरा घर छोड़ने के लिए मुझसे ही शर्त रख रही हो? मेरे यहाँ रहने का कोई कारण है। तुम जीते तो फायदा तुम्हारा है, ना कि किसी और का।